देखो, आज हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क। इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, सबसे पहले जानना जरूरी है कि व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? तो नेटवर्क क्या है? एक कम्युनिकेशन का तरीका है, एक माध्यम है। क्या है? एक माध्यम है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से अटैच करने का, या फिर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से बात करने का एक माध्यम है, उसको बोला जाता है नेटवर्क। जैसे दो या दो से अधिक कंप्यूटर है, ठीक है, ये एक कंप्यूटर है, ये 4 कंप्यूटर मैंने बनाए अलग अलग जगह पे। ये सीजी में है, ये एमपी में है, ये मध्य प्रदेश सॉरी महाराष्ट्र में है, ठीक है। 4 कंप्यूटर, 4 अलग अलग लोकेशन। अब इन चारों कंप्यूटर को आपस में कैसे ज्वाइन करेंगे? नेटवर्क के थ्रू ज्वाइन करेंगे। तो नेटवर्क के थ्रू इससे कम्युनिकेट कर सकता है, इससे कर सकता है, इससे कर सकता है। एज इट इज जो एमपी वाला कंप्यूटर है वो नेटवर्क के थ्रू सीजी वाले से, दिल्ली वाले से और महाराष्ट्र वाले से कम्युनिकेट कर सकता है। सेम महाराष्ट्र वाला एमपी वाले से, सीजी वाले से और दिल्ली वाले कम्युनिकेट कर सकता है। सेम दिल्ली वाला सॉरी महाराष्ट्र वाले से, एमपी वाले से और सीजी वाले से। मतलब है कि जो नेटवर्क होता है वो कम्युनिकेट करने का एक तरीका होता है, ताकि हम अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान कम्युनिकेट कर सके। या तो फिर क्या कर सकते हैं, अपने जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं या फिर जो भी चीजें होती हैं जिसको हम एट अ टाइम वहां पे हमको पहुंचाना है। जैसे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है मेरे कंप्यूटर में एक पीडीएफ फाइल है, मान लो मेरा रिज्यूम ही है, ठीक है। उसको मुझे अभी तुरंत ही भेजना है। कहाँ भेजना है? दिल्ली में किसी कंपनी में हमको, मुझे वो रिज्यूम सेंड करना है। तो मैं कैसे सेंड करूंगी? थ्रू नेटवर्क ही तो सेंड करूंगी ना, वरना क्या करना पड़ता मेरे को? टिकट बुक करवानी पड़ती। टिकट बुक करवाने के बाद मेरे को वहां दिल्ली जाना पड़ता, उस लोकेशन पे जाना पड़ता, फिर अपना रिज्यूम बाय हैंड देना पड़ता। बट अब ये फैसिलिटी नेटवर्क के थ्रू प्रोवाइड हो चुकी है कि हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पिक, कोई भी फैक्स, कुछ भी चीज हो, बाय थ्रू नेटवर्क हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं। तो नेटवर्क क्या है? लोगों की बात करने का तरीका भी नेटवर्क है, और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेट करने का तरीका भी नेटवर्क है। तो नेटवर्क क्या है? नेटवर्क एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है जिसके थ्रू हम एक जगह से दूसरे जगह किसी भी डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति या पर्सन अपने मैसेज को वहां तक पहुंचा सकता है। आप लोग फॉर्म भी भरते होंगे, जैसे अभी CSPGCL का निकला है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको डाले होंगे। तो कैसे डाले हैं आप? एक फॉर्म आपका खुला है तब तो आप डाले हैं ना। किसके थ्रू डाले हैं? नेटवर्क के थ्रू डाले हैं। क्योंकि ये जो फॉर्म है वो कहाँ से अपडेट हो रहा है? वो तो रायपुर सेंटर से अपडेट हो रहा है। तो अब ये रायपुर सेंटर में आपको अगर फॉर्म डालना रहता, अगर आपके पास नेटवर्क नहीं रहता या ये ऑफलाइन फॉर्म रहता, तो आपको अपने लोकेशन से यहाँ जाना होता, उसके बाद आप फॉर्म डाल सकते थे। लेकिन अभी क्या है, आपने डायरेक्ट अपने लोकेशन पे ही बैठे बैठे ये फॉर्म को डाल दिया। तो ये किसके थ्रू हुआ? नेटवर्क के थ्रू हुआ। नेटवर्क के थ्रू ही तो आप अपने सारे डेटा और डॉक्यूमेंट को भेज पाए हैं। तो नेटवर्क एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है जिसके थ्रू किसी भी चीज को आदान प्रदान किया जा सकता है, या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को एक्सचेंज किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका नेटवर्क से यूज ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का यूज कहाँ कहाँ होता है? यूज ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो सबसे पहले नेटवर्क का यूज होता है रिसोर्स शेयरिंग में। सबसे पहला है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है? देखो, रिसोर्स शेयरिंग का मतलब होता है जैसे कि हम कुछ फैक्स कर रहे हैं। आप देखे होंगे फैक्स करने का तरीका, आप देखे होंगे फैक्स मशीन होती है। आपके लोकेशन में एक
ये जो एक कंप्यूटर है, ठीक है, यहाँ पे एक फैक्स मशीन लगाएंगे, ठीक, सेम एज इट इज। मान लो कहीं पे रायपुर में रायपुर देख लेते हैं, रायपुर कलेक्टर ऑफिस में एक कंप्यूटर है, वहां पे एक फैक्स मशीन लगी है। ये कोरबा कलेक्टर ऑफिस का कंप्यूटर है, यहाँ पे एक फैक्स मशीन लगी है। अब इस फैक्स मशीन के थ्रू हमको कोई डॉक्यूमेंट को तुरंत मेल करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अपना कंप्यूटर में अपने डॉक्यूमेंट को डालूंगी बाय द थ्रू ऑफ फैक्स मशीन। ये क्या कर लेगा, तुरंत उस डॉक्यूमेंट को कहाँ सेंड कर देगा, रायपुर कलेक्टर ऑफिस में। तो ये क्या हुआ, रिसोर्स शेयरिंग हुआ। एक तरीके से रिसोर्स को शेयर किए ना हम एट टाइम, तुरंत हम उस रिसोर्स को शेयर किए, तो नेटवर्क क्या करता है, रिसोर्स को शेयर करने का काम करता है। इसके साथ ही साथ जैसे हमको कुछ अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को भी शेयर करना है, जैसे मुझे कोई सॉफ्टवेयर मिला है, मेरे पास एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को मेरे को एट अ टाइम अपने फ्रेंड को सर्कुलेट करना। मेरा फ्रेंड कहाँ है, बैंगलोर में, ठीक है, बैंगलोर में मेरा फ्रेंड है, इसको मेरे को एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर को सेंड करना है। तो मैं कैसे करूंगी, एमएस ऑफिस का जो एक्सपी फाइल है उसको किसको सेंड करूंगी, इसके ईमेल पे सेंड करूंगी। ईमेल पे सेंड करने के बाद ये अपने कंप्यूटर में एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकता है। तो हुआ ना रिसोर्स शेयरिंग, एक हैंड से कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर हम रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। तो नेटवर्क रिसोर्स शेयरिंग। सेकेंड लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग में क्या है, आप अपना इंफॉर्मेशन, आप अपना जो नॉलेज है उसको अप टू डेट रख सकते हैं। अप टू डेट कैसे रख सकते हैं, थ्रू ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को हम अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इंफॉर्मेशन अगर हम शेयर कर रहे हैं तो उस रख सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखो, बहुत सारा आजकल पीएससी नेट सेट का आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बना रहता है। व्हाट्सएप ग्रुप ले लो, टेलीग्राम ग्रुप ले लो, बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है। ग्रुप में क्या होता है, आप लोग को एक एक अप टू डेट एक एक चीज कहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे पता चलती है। पता चलती है बाय थ्रू ऑफ नेटवर्क। इंफॉर्मेशन शेयर तो हो रहा है ना, आप इसमें अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ पता चला एट अ टाइम, आपको आप चाहते हैं कि इसको पूरे लोगों को बताऊं या फिर अपने फैमिली रिलेटिव्स को अगर आपको सिर्फ अपने फैमिलीज को बताना है, आपका कोई फैमिली फंक्शन है या फिर फैमिली कुछ गेट टुगेदर है और आपको अपनी फैमिली को बताना है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू, एफबी के थ्रू बता सकते हो, ग्रुप बना के। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, उस इंफॉर्मेशन को मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ, तो उस मैं कर सकती हूँ। तो इंफॉर्मेशन को मैं एक तरीके से शेयर ही कर रही हूँ। तो नेटवर्क में सेकेंड टॉपिक हम लिखते इंफॉर्मेशन शेयरिंग। पहला था रिसोर्स शेयरिंग, दूसरा है इंफॉर्मेशन। रिसोर्स भी शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं, मतलब एक डेटा को दूसरे डेटा पे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को शेयर करना इंफॉर्मेशन शेयरिंग कहलाता है। नेक्स्ट है पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन। पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन। अब पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन क्या होता है, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन जो होता है पीर टू पीर कम्युनिकेशन भी बोलते हैं ना, पीर टू पीर कम्युनिकेशन भी बोला जाता है पर्सन कम्युनिकेशन। अब ये कैसे होगा, स्वाभाविक सी चीज है, सबको पता है कि पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन कैसे होता है, थ्रू ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इसके थ्रू क्या होता है, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन होता है। और आज के जमाने में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन नहीं पता होगा। आप लोग आज मोबाइल का भी यूज कर रहे हैं, मोबाइल का भी जमाना है, मोबाइल के थ्रू भी आप पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, चाहे तो आप नेटवर्क, पीसी, लैपटॉप, किसी के भी थ्रू पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट करना, थर्ड पॉइंट हुआ। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। मोस्ट एमपी टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस।
और आजकल जो बिजनेस चल रहा है उसका आधा से ज्यादा 70% जो पार्ट है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वे से ही चल रहा है। सबको पता है, आपको भी पता होगा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या होता है। आप फ्लिपकार्ट में शॉपिंग कर रहे हैं, अमेज़न पे शॉपिंग कर रहे हैं, मिंत्रा पे शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन कंपनीज हैं जिसमें आप शॉपिंग करते हैं। आप जियो मार्ट से सामान मंगवाते हैं, बिग बाजार से सामान मंगवाते हैं, जाके तो आप किसी भी शॉप से सामान नहीं लेते। अगर आपको एट अ टाइम इमरजेंसी कोई सामान ऑर्डर करना है, आप चाहते हैं कि मैं ऑर्डर कर दूं और वो अपने आप आ जाए, तो आप क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में नेटवर्क का एक बहुत है। इसी वजह से आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो बिजनेस है वो ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि आज हर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के थ्रू अपना या तो प्रॉफिट कमाना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, या फिर कोई भी कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के थ्रू ही अपना सामान परचेज करना चाहता है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। नेक्स्ट है आपका इंटरैक्टिव इंटरटेनमेंट। इंटरैक्टिव इंटरटेनमेंट, ठीक है। इंटरैक्टिव इंटरटेनमेंट मतलब क्या होता है? बहुत सारी चीजें हैं जो नेट के थ्रू आज व्यक्ति देख पा रहा है। आप लोग देखते होंगे अमेजोन का भी सॉरी अमेजोन बोल रही हूँ, हॉटस्पॉट का भी बहुत सारा आजकल यूज हो रहा है, टीवी का भी बहुत यूज हो रहा है। ये सब इंटरटेनमेंट के लिए तो यूज हो रहा है। जैसे आप इंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, लाइव टीवी आपको देखना है, लाइव शो आपको देखना है, आप आज इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं? लाइव जो है उसको कहीं पे भी देख सकते हैं, आपको टीवी की जरूरत नहीं पड़ती। अपने मोबाइल में देख सकते हैं, चाहे तो लैपटॉप पे देख सकते हैं, लैपटॉप पे देख सकते हैं, पीसी पे देख सकते हैं, जिसमें आप चाहे। आप, यह जरूरी नहीं है कि आप मॉनिटर सॉरी टीवी के सामने ही बैठे और इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट। ये थे कुछ कंप्यूटर के यूजेस। यूजेस ऑफ कंप्यूटर में आप ये 5 पॉइंट लिख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंप्यूटर के नेटवर्क के यूज होते हैं। इस नेटवर्क के यूज को आप अपना पॉइंट समझकर जैसा आपको चाहिए वैसा आप इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ भी सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में बताई हूँ, उसी तरह कैसे और भी बहुत सारी चीजों में यूज होता है कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। जो नेटवर्क, सॉरी कंप्यूटर बोल रही है, एडवांटेज ऑफ नेटवर्क में फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं स्पीड। स्पीड, स्पीड क्या होती है? नाम से ही स्पष्ट है, स्पीड क्या होती है? नेटवर्क की जो फाइल्स होती है उसको आपस में आदान प्रदान करना या फिर एक्सचेंज करना, ये बहुत ही स्पीड के थ्रू कौन कर सकता है? नेटवर्क कर सकता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में विद इन अ सेकेंड हम अपने डेटा, अपने रिसोर्सेस, अपनी कोई भी पिक, पीडीएफ, जिस टाइप का डेटा आपको सेंड करना है, आप उस टाइप के डेटा को विद इन अ सेकेंड एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में सेंड कर सकते हैं। उसको बोलते हैं स्पीड। नेटवर्क क्या करता है? बहुत ही स्पीड से किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी डेटा या रिसोर्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकता है। तो ये हुआ नेटवर्क के फर्स्ट एडवांटेज में स्पीड। सेकंड हुआ कॉस्ट। सबसे मेन टॉपिक बोल सकते हैं या सबसे बेनिफिट है किसी भी पर्सन के लिए कॉस्ट, ठीक है। अब नेट, जैसे जैसे नेटवर्क का यूज होते जा रहा है, जो है उनका जो कॉस्ट है, जो लागत है, वो कम होता जा रहा है। क्यों कम हो रहा है?
एक ऑफिस में आप बैठे हो, उसी ऑफिस का ब्रांच मान लो ब्रांच है, वो कोरबा में है, ठीक है? एक ऑफिस का ब्रांच आपका कोरबा में है, उस दूसरा ब्रांच आपका रायपुर में है, बहुत दूर-दूर ब्रांच रहता है। मैं इतने पास में ही बोल रही हूँ, छत्तीसगढ़ स्टेट में ही मैं ब्रांच बनाई हूँ, तो एक कोरबा में, एक रायपुर में है। पहले हैंड मैनुअली वर्क होता था, तो इसके लिए क्या व्यक्ति को पूरे फाइल्स के साथ यहाँ पे करना पड़ता था। तो इससे क्या होता था उस व्यक्ति कॉस्ट लगा ना, पहले इसको भेजेंगे, इनकमिंग का जो ये प्राइस है, ठीक है? पैसा लगेगा वो करना पड़ता था।